हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग कुछ रिलेशन पे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स करेंगे, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक बेटा, चलिए ये एनसीईआरटी बुक है आपकी। जैसे सबसे पहले हम एक प्रॉब्लम करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 15 एनसीईआरटी में पेज नंबर 7 पे दिया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दोबारा बताई जा रही हैं। 15 क्वेश्चन नंबर 15 बेटा, एक सेट दिया है। सेट आपका दिया है 1 2 3 4। सेट क्या दिया गया है आपका? 1 2 3 4। ठीक बेटा, सेट आपका दिया गया है 1 2 3 4। बेटा एक रिलेशन दिया गया है आर। आर क्या दिया गया है? ऑर्डर पेयर 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। ठीक बेटा, आपको इसको चेक करना है कि इसमें से कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है, आपको चेक करना है। ठीक बेटा, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली चीज़ जान लीजिए बेटा, यहाँ पे जो है दिया गया है। सबसे पहली चीज़ आपको जानना है, जो पहले पढ़ाए थे, जो रिलेशन होता है सबसेट किसका होता है? एक क्रॉस ए का। आपने कहा है इसी के टाइप होते हैं। इसके टाइप क्या होते हैं? एक राशि का सबसेट होता है। इसके टाइप होते हैं आपके रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और क्या होते हैं? ट्रांजिटिव। ये डिफिनेशन लिखेगी। रिफ्लेक्सिव मैंने बार बार हाईलाइट किया था बेटा इस पे। इसकी स्टार्टिंग सेट ए से करेंगे और इसमें बेटा तो बता डायरेक्ट जा किस में देखेंगे आप? रिलेशन में। किस में देखेंगे? रिलेशन में। इसमें किस में देखेंगे? रिलेशन में। ठीक बेटा, आज जितने क्वेश्चन बेटा इस पार्ट में लगाए जा रहे हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन हम रोस्टर फॉर्म में लगाएंगे। उसके बाद फिर अगले वीडियो में वो क्वेश्चन आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लगाया जाएगा। चलिए देखिए, तो चेक कहना है आपको एक रिलेशन क्या होगा, किसका कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा या तो क्या होगा? ट्रांजिटिव। क्या है रिलेशन? ठीक, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बेटा यहाँ पर रिफ्लेक्सिव की डिफिनेशन या किसी की भी डिफिनेशन जानने से पहले आप जानिए जो ये सब रिलेशन किसके सबसेट होते हैं? ए क्रॉस ए के। ठीक, तो चलिए हम अगर इसको सेट ए मान ले रहे हैं, 1 2 3 4 को हम सेट ए मान ले रहे हैं, तो सबसे पहले हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। ए क्रॉस ए निकालेंगे तो 4 4 जा 16 ऑर्डर पेयर आएंगे बेटा। ठीक है, 16 ऑर्डर पेयर आएंगे। ठीक है, क्या क्या आएंगे? 1 1 1 2 सो 1। लास्ट वन आपका आएगा बेटा 4 कामा क्या आएगा? 4। अब जो भी रिलेशन है बेटा, ठीक है, जो आपको बताना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव बताना है, ये सब सबसेट किसके होते हैं? ए क्रॉस ए के। ठीक, तो इसी में से लिया गया है कुछ। क्या लिया गया है? उन्होंने कहा भाई आर में है आपके 1 2, ठीक है, 2 2 और 1 1 4 4 1 3 3 3 और आपके 3 2, ये सब लिए गए। अब आपको बताना है। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। किसकी बात करते हैं? रिफ्लेक्सिव। फिर यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्टिंग सेट ए से होती है। सेट ए ये है बेटा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। चलिए सेट ए है आपका बेटा। अब हम देखते हैं अगर इस रिलेशन में सेट ए के एलिमेंट के पेयर अगर मिल जाएंगे, इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्सिव। तो सेट ए में देखिए 1 दिया है, 1 से पेयर क्या बनेगा बेटा? 1 1 इसमें है। 2 से पेयर क्या बनेगा बेटा? 2 2 इसमें है। 3 से पेयर क्या बनेगा? 3 3 इसमें है। और 4 से क्या पेयर बनेगा? 4 का पेयर 4 4। तो आपने देखा सब इसमें क्या क्या है बेटा? 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है और क्या है? 4 4। किस में है? इस रिलेशन आर में। सेट ए के सारे एलिमेंट का पेयर इस रिलेशन आर में है। ठीक बेटा, देयरफॉर हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर रिलेशन आर इज क्या हुआ? रिलेशन आर इज हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। एक कैसा रिलेशन हो जाएगा बेटा? रिफ्लेक्सिव। चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में क्या देखना है बेटा? सेट ए से नहीं स्टार्ट करना है। सिमेट्रिक में हम डायरेक्ट जाएंगे रिलेशन में और उसमें देखेंगे अगर कोई ऑर्डर पेयर ए बी आर में है तो उसका रेसिप्रोकल बी ए भी किस में होना चाहिए? आर में होना चाहिए। चलिए देखते हैं। पहले हम सबसे पहले 1 2 को लेते हैं। ठीक, चलिए देखिए
और 1 2 हमारा किस में है बेटा, आर में। अब इसके कंपोनेंट को इंटरचेंज करेंगे, इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 2 1 आएगा। ये हो गया बेटा ए बी, ये हो गया बी ए, ओके, ए बी और बी ए, ठीक। तो अब देखते हैं आर में है कि नहीं। तो मैंने देखा 1 2 तो है, मगर यहाँ से यहाँ तक कहीं बेटा आपका 2 1 नहीं लिखा है। 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक बेटा। वैसे आप देख सकते हैं आगे 2 2 को पलटेंगे, 2 2 आएगा, 1 1 का 1 1 आएगा, 4 4 का 4 4 आएगा 1 3 का आप देखेंगे 3 1 आएगा, 3 1 भी कहीं नहीं है, ठीक बेटा। मगर एक चीज़ ध्यान दीजिए, जब भी कोई एक एग्जाम्पल आपको मिल जाए निगेशन वाले कि नहीं है के लिए, तो हम आगे चेक नहीं करते। अब बेटा 1 2 का आप सोचिए, 1 2 का 2 1 हमें आर में नहीं मिला, तो हमें आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मिल जाता तो आगे चेक करते। देयरफॉर आर इज क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक, हमारा क्या नहीं हुआ, सिमेट्रिक। चलिए अगली बार बेटा बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव में ध्यान से देखिएगा क्या बताया जा रहा है। आज आपके 3 4 क्वेश्चन होंगे इसमें। ट्रांजिटिव के लिए बेटा लिखा गया डिफिनीसन, अगर ए बी किस में है आपका, आर में, बी सी किस में है, आर में, तो ए सी किस में होना चाहिए, आर में। आपको अब डायरेक्ट रिलेशन में जाना है, 2 ऑर्डर्ड पेयर ढूंढना है, ए बी बी सी, इस पहले का सेकेंड और दूसरे का फर्स्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उनको जब हम कंबाइन करेंगे तो जो ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो भी आर में होना चाहिए। चलिए अब यहाँ मैं पिछले वीडियो में समझाया था, यहाँ समझा रहा हूँ। चलिए यहाँ पे 1 2 से स्टार्टिंग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 किस में है बेटा, आर में। एंड अब देखते हैं किसका 2 पहला है। देखिए यहाँ बी है, यहाँ भी क्या लिखा है, बी। तो हमने स्टार्टिंग 1 2 से लिया। अब चलिए देखते हैं यहाँ किसका 2 है, तो यही मिल गया बेटा, पहले इसका 2 पहला है, ठीक है। 2 2 हमने दोनों क्या किया, कंबाइंड किया। तो इससे जो आउटपुट आएगा बेटा, ये देखिए 2 2 आपका सेम हुआ, इससे आउटपुट 1 2 आएगा। 1 2 आर में होना चाहिए, तो देखिए ये 1 2 आर में है, ठीक। अब बेटा हम ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे और देखेंगे इस 1 2 के साथ क्या किसी का और 2 पहला है, जैसे इसका पहला था। आगे देखिए ये किसी का 2 पहला नहीं है, इसकी चेकिंग बेटा ख़त्म हो गई, ठीक। चलिए अब आगे देखते हैं 2 2 को देखते हैं। 2 2 किस में है बेटा, आर में। अब हमारी चेकिंग क्या होगी, आगे देखते हैं किसका 2 पहला है। तो यहाँ से यहाँ तक किसी का 2 पहला नहीं है, इसको भी आपको देखना है, ठीक है, नहीं है, ठीक, तो ख़त्म। आगे बेटा 1 1 को देखते हैं। 1 1 को आपने देखा है किस में, आर में। अब देखते हैं किसी का 1 पहला है, तो ये मिल गया बेटा 1 3 एंड 1 3 बिलोंग्स टू आर। अब दोनों कंबाइंड करेंगे क्या आएगा बेटा, 1 3। अब देखते हैं 1 3 आर में है कि नहीं है। तो देखिए 1 3 किस में है आपका, आर में है, ठीक बेटा। चलिए अभी 1 1 को छोड़ना नहीं है, ठीक है। अब देखिए मैं बता रहा हूँ 1 1 किस में है बेटा, आर में। ये देखिए यहाँ पे 1 1 ये लिया है, किसी का 1 पहला है, इसका था, ये चेक कर लिया, इसका नहीं है। मगर पीछे भी जाके देखना है, ये देखिए पीछे यहाँ पे जाके देखना है, ये देखिए मिला। एंड 1 2 बिलोंग्स टू आर। दोनों को जब बेटा हम कंबाइंड करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1 2 बिलोंग्स टू आर। अब देखते हैं 1 2 है कि नहीं, 1 2 है, ठीक बेटा। चलिए अब बेटा 4 4 की चेकिंग करेंगे, किसी का 4 पहला है तो किसी का 4 नहीं पहला, ठीक है। फिर 1 3 की चेकिंग करेंगे। अब बेटा देखेंगे किसका 3 पहला है। चलिए 1 3 बिलोंग्स टू क्या हुआ बेटा, आर। एंड किसका 3 पहला है, इसका और इसका दोनों का। एंड 3 3 बिलोंग्स टू आर। इसको कंपाइल करने बेटा आएगा 1 3। अब देखते हैं 1 3 आर में है कि नहीं है, तो 1 3 हमारा आर में है, ठीक, ओके बेटा। इसी प्रकार हम बेटा अब चेक करेंगे, मैं बता रहा हूँ 3 3 को। 1 3 का ये 3 पहला है तो 1 3 आएगा। 1 3 के साथ बेटा इसको मिलाएंगे 3 2 को, तो 1 3 और 3 2, 3 3 सेम हुआ बेटा 1 2। 1 2 इस आर में, इसकी चेकिंग ख़त्म। अब किसी का 3 पहला नहीं है। फिर इस 3 3 को मिलाएंगे, किसका 3 पहला है, तो इसका 3 पहला है, दोनों को मिलाएंगे 3 2 आएगा। 3 2 भी आर में है। अब इस 3 2 को चेक करेंगे बेटा, ठीक है। जब इस 3 2 को चेक करेंगे तो हम देखते हैं किसका 2 पहला है। तो यहाँ से यहाँ तक बेटा 2 इसका पहला है, 3 2 और 2 2 को मिलाएंगे 3 2 आएगा, 3 2 इसमें। फिर यहाँ देखेंगे 2 किसका पहला है, तो किसी का नहीं इसके अलावा। तो हमने क्या देखा, अगर ए बी आर में है बेटा और बी सी किस में है, आर में है, तो इन दोनों कंबाइंड करने पे ए सी किस में आ रहा है, आर में आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब अगली बात करते हैं। इस चीज़ को हम लोग बेटा
कैसे लैंग्वेज में लिखें भाई, इतने सारे एग्जाम्पल तो हम दिखा नहीं सकते, तो यहाँ पे देखिए मैं एक आपको बता रहा हूँ तरीका लिखने का। समझ गए आप लोग? रिलेशन हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव। अब एक तरीका बता रहे हैं लिखने का। किसके लिए बता रहे हैं बेटा? ट्रांजिटिव के लिए। यहाँ सुनिए, अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल है 1 2 किस में था? आर में। एंड 2 किस में था? आर में। दोनों कंबाइंड करने पे 1 2 किस में आया था? आर में। ठीक, तो आपने ऐसे सबको चेक किया, सब है, तो इसको आपको लिखना है। यही मीनिंग हुआ बेटा, अगर ए बी किस में है? आर में। एंड बी सी किस में है आपका? आर में। तो कंपाइल मिलाने पे ए सी किस में आ रहा है? आर में। आपने चेक किया, सभी के लिए आ रहा है। तो कैसे लिखा जाए? तो दो तरीका है लिखने। पहले तो आप बहुत आसान भाषा में लिख सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं? दो ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं, तो इसके लिए लिखिए इफ़ वी टेक एनी टू ordered pair in R. If we take any two ordered pair in R such that, किस प्रकार, कैसे ordered pair ले रहे हैं आप? कि पहले ordered pair का सेकेंड कंपोनेंट और दूसरे ordered pair का फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक बेटा, पहले का सेकेंड, दूसरे का फर्स्ट। सच दैट फर्स्ट सेकेंड कंपोनेंट of first ordered pair, ठीक बेटा, समझ गए? एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर्ड पेयर बना के लिखना है बेटा, लिख सकते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर हमारे क्या है बेटा? इज सेम है। तो इनको मिलाने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो भी किस में आ रहा है आपका? आर में। देन रिजल्टेंट, जो इनका रिजल्ट आ रहा है, इज ऑल्सो इन किस में आ रहा है? आर में। देयरफॉर आर इज हमारा क्या हो गया बेटा? ट्रांजिटिव। लैंग्वेज में ऐसे लिख सकते हैं, रोस्टर फॉर्म में हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे आप, मैंने क्या बताया आपको, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे है सेकेंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर पेयर एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ सेकेंड ऑर्डर पेयर, ये क्या है? अगर सेम है, हमने लिया है इस प्रकार, तो जो इनका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्टेंट आ रहा है यहाँ पे, देन द रिजल्टेंट इज ऑल्सो इन क्या हुआ? आर। देयरफॉर आर इज हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव। ठीक बेटा, आर इज हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव। अच्छा, अगर इतना लिखने में आपको दिक्कत हो रही है तो आप कुछ मत कीजिए, सिर्फ इसकी डिफिनीसन डाल दीजिए। क्या डाल देंगे? इसकी डिफिनीसन। क्या है डिफिनीसन? देखिए यहाँ पे, लेट इफ़, लैंग्वेज थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, लिखिए इफ़ वी टेक any two ordered pair AB and BC किस में ले रहे हैं बेटा? इन R, देन AC इज ऑल्सो इन R, देयरफॉर R इज हमारा क्या हो गया? ट्रांजिटिव। इससे भी आसान है, अगर ना समझ में आए बेटा तो यही लिख देना, AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, देन AC बिलोंग्स टू R। ठीक बेटा, और यहाँ पे फिर से आपको रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्टिंग बेटा सेट ए से करते हैं। ये देखिए, सेट ए से रिफ्लेक्सिव के लिए स्टार्टिंग करते हैं, और सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए देखिए मैंने डायरेक्ट इसी में देखा था। ओके, ठीक। अब बेटा हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं एनसीईआरटी का। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कुछ आसान क्वेश्चन। जैसे एक दिया है क्वेश्चन नंबर 6, मैं लिख रहा हूँ। सेट जो बेटा दिया है वो दिया है 1 2 3, ठीक है। और आर जो दिया है बेटा उसमें लिखा है 1 2 और क्या लिखा है? 2 1। एनसीईआरटी का है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें लिखा है बेटा सिमेट्रिक होगा बट नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर ट्रांजिटिव। ठीक बेटा, लिखा है सिमेट्रिक होगा मगर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं होगा। ठीक, स्टार्ट करते हैं। देखिए बेटा, हमेशा 4-5 क्वेश्चन समझिए आप, स्टार्ट कहाँ से लेते हैं। सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे।
ए क्रॉस ए से। ए क्रॉस ए निकालेंगे बेटा 1 1 1 2 सो वन, लास्ट में हमारा क्या आएगा 3 और क्या आएगा 3। ओके, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। अब इसी में से कुछ एलिमेंट्स इसके सबसेट लिए गए जिसमें लिखा है 1 2 और क्या लिखा है 2 1। तो बेटा सबसेट किसका है आपका ए क्रॉस ए का है। ठीक, अब इसी के बारे में पूछा जा रहा है। चलिए फिर ऊपर हेडिंग पड़ी है, यहाँ पे क्या लिखा है बेटा रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार्टिंग ऑफ सेट ए के एलिमेंट्स लेंगे। सेट ए में क्या लिखा है 1 2 3। डिफिनीसन क्या है यहाँ देख लीजिए, ए के सारे एलिमेंट का पेयर रिलेशन में होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट, चलिए हम स्टार्ट करते हैं 1 से बेटा। तो देखिए क्या 1 का पेयर बनाएंगे 1 1 होगा। तो बेटा यहाँ से यहाँ तक कहीं 1 1 नहीं लिखा गया है। ठीक, यहाँ से यहाँ तक कहीं पे आपका 1 1 नहीं लिखा गया है, तो आगे हमें चेक करने की ज़रूरत अब नहीं है। 1 1 होता तो हम आगे चेक करते, अब नहीं है तो आगे हम चेक नहीं करेंगे। ठीक, तो 1 1 किस में नहीं है बेटा आर में, देयरफॉर आर इज क्या हो गया नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक बेटा, चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए मैंने कई बार बताया, फिर बता रहा हूँ बेटा, 4 6 10 20 बार बता दे रहा हूँ, आपको याद रहे। सिमेट्रिक के लिए ए से नहीं स्टार्ट करते, यहाँ डायरेक्ट रिलेशन से देखेंगे। डायरेक्ट रिलेशन में आएंगे, यहाँ देखेंगे रिलेशन ये है, यहाँ देखेंगे। अब देखेंगे 1 2 1 2 किस में है बेटा आर में। चलिए इंटरचेंज कीजिए, इंटरचेंज करेंगे तो 1 2 किससे क्या बन जाएगा 2 1। 1 2 से क्या बन जाएगा बेटा 2 1। अब देखते हैं आर में है कि नहीं, तो देखिए ये 2 1 आपका आर में। अब बेटा 2 1 को जब इंटरचेंज करेंगे 2 1 को, ये देखिए 2 1 को जब आप लेंगे 2 1 से जब आप इसको इंटरचेंज करेंगे क्या आएगा 1 2। देखिए साइन में लगा दिया, तो 1 2 भी किस में है आपका आर में। सबको चेक करना है, देयरफॉर आर इज हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक। ठीक बेटा, चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की। ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में बेटा आपका फिर समझा ए बी किस में हो आर में, एंड बी पहला बी सी किस में हो आर में, इसको मिलाने पे ए सी किस में आना चाहिए आर में। चलिए अब देखते हैं एक तरफ से। सबसे पहले मैंने बेटा 1 2 उठाया, 1 2 किस में है आर में, एंड अब देखते हैं किसका 2 पहला है, इसका 2 पहला है 2 1। ठीक बेटा, मैंने यहाँ मिलाया मैच कराया 2 1 आर में है। दोनों जब कंपाइल करेंगे आप 2 2 आपका यहाँ पे एलिमिनेट होगा, तो 1 1 आएगा। अब देखते हैं 1 1 आर में है कि नहीं, इसको देखना है। तो अब देखिए कहीं 1 1 नहीं लिखा गया, 1 1 कहीं नहीं लिखा गया है, तो यहाँ लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज क्या हुआ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक बेटा, अभी हम जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा वो सब क्वेश्चन हम कर रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। इसके बाद एक वीडियो बनाएंगे जिसमें हम क्वेश्चन करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक बेटा, ये सारे क्वेश्चन किस में हो रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ठीक बेटा, चलिए एनसीईआरटी का पहला ही क्वेश्चन है बेटा, एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है। लिखा है ए सेट, जो लिखा है बेटा वो लिखा है 1 2 3 4 सो 1 13 और क्या लिखा है 14। रिलेशन आर बेटा जो डिस्क्राइब किया गया है वो डिस्क्राइब किया गया है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। किस फॉर्म में डिस्क्राइब किया गया है सेट बिल्डर फॉर्म में। तो हम आज क्वेश्चन सब रोस्टर फॉर्म में कर रहे हैं। तो सबसे पहले फिर सुन लीजिए बेटा, आपका ए क्रॉस ए आएगा। ए क्रॉस ए में क्या आएगा, देखिए ये ए क्रॉस ए 1 1 1 2 सो 1 लास्ट वन आएंगे आपके 14 एंड 14। ये किस में आएगा आपका बेटा ए क्रॉस ए में। ओके, अब जो इसने रिलेशन दिया है बेटा आर, यहाँ पे लिखा है एक्स वाई सच दैट 3x - y इज इक्वल टू 0। ठीक, अब आप समझ रहे हैं आर जो है बेटा सबसेट किसका होगा ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। इसी में से आपको लेना है, मतलब एक्स और वाई के प्लेस पे वैल्यू 14 से बड़ी नहीं आ सकती। ठीक, चलिए इसमें से देखते हैं हम। सबसे पहले समझते हैं क्या आएगा बेटा। तो हमने ये लिखा पेयर, तो मैंने x की वैल्यू बेटा 1 रखी। क्या रखी 1। तो बेटा जैसे ही x की वैल्यू आप 1 रखेंगे, यहाँ से देखिए x की वैल्यू सेकंड प्लेस, पहले प्लेस पे x की वैल्यू हम नहीं कर रहे बेटा, क्वेश्चन कर रहा है। पहले प्लेस पे x की वैल्यू, दूसरे प्लेस पे किसकी वैल्यू रखनी है y की। x की वैल्यू आपने 1 रखा, तो y की वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे 3 × 1 कितना आएगा 3। ठीक बेटा, चलिए अगला x के प्लेस पे आपने 2 रखा, ये फर्स्ट प्लेस पे 2, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 6। x प्लेस पे से 3 रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी 9। x प्लेस पे 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12। ठीक बेटा, ऐसे ही x प्लेस पे 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 15। मगर मैंने आपको बेटा बताया
यहाँ पे एलिमेंट 1 से एक्स वाई की वैल्यू 1 से कहाँ तक होगी 14 तक, चाहे यहाँ से देख लीजिए 14 से आगे नहीं आएगा, तो इस चीज़ को हम हटा देते हैं। तो इसमें से यही लिया गया है, किसका सबसेट होगा बेटा, एक राशि का। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव के लिए, ठीक बेटा। चलिए सेट ए देखिए, सबसे पहले स्टार्टिंग सेट ए से होगी। सेट ए में क्या लिखा है, 1 से लेकर कहाँ तक लिखा है बेटे 14 तक। तो जितने सेट ए में एलिमेंट हैं उन सब का पेयर आर में होना चाहिए। चलिए हम 1 को चेक करते हैं। 1 को चेक किए, 1 1। अब देखते हैं इसमें है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक बेटा 1 1 नहीं दिखा आपका। जब 1 1 नहीं दिखा तो क्या लिखेंगे, 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। आगे अब चेक करने की ज़रूरत नहीं, ये मिलता तो आगे चेक करते हैं। देयरफॉर आर इज क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्स। और हमारा क्या नहीं है बेटा, रिफ्लेक्स। चलिए सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में देखिए, सिमेट्रिक का डायरेक्ट हम आर से स्टार्ट करेंगे, आर से यहाँ से डायरेक्ट देखेंगे सिमेट्रिक को। देखिए 1 3, देखिए यहाँ बेटा 1 3 किस में है बेटा, आर में। इंटरचेंज कर दीजिए 3 1। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक कहीं 3 1 लिखा गया है, तो आप कहेंगे सर नहीं लिखा गया है, तो 3 1 किस में नहीं है, आर में। अब आगे नहीं चेक करेंगे। देयरफॉर आर इज हमारा क्या हुआ, नॉट सिमेट्रिक, नॉट सिमेट्रिक। चलिए अब बात करते हैं ट्रांजिटिविटी की, ट्रांजिटिव की बात करते हैं। चलिए देखिए, इसका ये एलिमेंट एंड इसका ये एलिमेंट, ये दोनों सेम होने चाहिए, इसमें ढूंढना है हमको। चलिए ढूंढते हैं। 1 3 मिला बेटा, 1 3 को लिख लेते हैं। किसी का 3 पहला है, ये देखो 3 9 3 9, तो दोनों को जब हम मिलाएंगे बेटा, इससे क्या आएगा आपका 1 9। अब चेक करते हैं आर में है कि नहीं है। तो यहाँ से यहाँ तक कहीं बेटा 1 9 लिखा नहीं गया है, तो 1 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। मिलता तो आगे चेक करते। देयरफॉर आर इज क्या हुआ, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। ये हमारा रिलेशन क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव। ओके बेटा, अभी और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए बेटा, अब एनसीईआरटी के हम और कुछ अच्छे क्वेश्चन लेके चलते हैं, आपको समझाते हैं। अब आप समझ गए होंगे आप लोग। जैसे एक बेटा सेट दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 बोर्ड में कई बार पूछा गया बेटा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसको कई बार पूछा गया है। ए सेट दिया है बेटा 1 2 3 4 एंड 5, ठीक। और जो रिलेशन आर है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है, ए बी सच दैट ए माइनस बी इज इवन। अब बेटा ये सबसेट किसका होगा, एक क्रॉस ए का। और ये बोल रहा है बेटा ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस। ये रिलेशन हमारा क्या है, इक्विवेलेंस, ठीक बेटा। बोल रहा है दिखाओ आर हमारा क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। पहले से कह रहा है बेटा। इक्विवेलेंस का मतलब आप हमें नहीं बताया था, अभी बता दे रहे हैं बेटा। जो रिलेशन तीनों हो एक साथ, रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो और आपका क्या हो, ट्रांजिटिव, तीनों रिलेशन जो हो जाएगा एक साथ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस। जब ये क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इक्विवेलेंस है, तो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, पहले से वो कह रहा है कि सब कुछ है, बस हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसको हम एक क्रॉस ए का सबसेट होगा। बेटा पूरा डिटेल समझते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। फिर से दोबारा समझ लीजिए आप लोग। सबसे पहले बेटा एक क्रॉस ए निकालेंगे, एक क्रॉस ए निकालेंगे। हम सब लिख दे रहे हैं बेटा, थोड़ा टाइम लगेगा, आप देखिएगा। एक क्रॉस ए निकालते हैं, ठीक है। चलिए 1 से लेके 5 तक है, तो 5 5 जगह कितना होगा बेटा, 25 एलिमेंट्स आएंगे। तो यहाँ पे आएगा पहला 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 5, ठीक बेटा। 3 1 3 2 3 3 3 4 और आपका आएगा 3 5 बेटा, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5। अगली सीरीज बेटा 5 की आएगी, 5 1 5 2 5 3 5 4, लास्ट वन 5 5, ठीक बेटा। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे क्या है। आर जो दिया गया बेटा, आर के बारे में लिखा है यहाँ पे लिखा गया है ऑर्डर्ड पेयर ए बी। यहाँ पे लिखा गया सच दैट ए माइनस बी इज क्या लिखा गया, इवन।
इतनी बार बता चुके हैं बेटा, सबसेट किसका होगा, ए क्रॉस ए का। इसी में से कुछ एलिमेंट लिए गए हैं, ठीक है। अब वो एलिमेंट लिए गए हैं जो इस कंडीशन को क्या कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। कह रहा है दोनों नंबर का जो डिफरेंस है बेटा, अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और समझिए, दोनों नंबर का डिफरेंस हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव की मार लगाए, नेगेटिव होगा तब भी पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव बनाएगा ही। तो कह रहा है दोनों नंबर डिफरेंस क्या, इवन। तो इवन का मतलब बेटा 0 to 4, ये जो नंबर 2 से कट जाए यही सब क्या होते हैं, इवन। तो हमको सिर्फ बेटा इसमें से वो लेना है जिसका डिफरेंस क्या है, इवन। चलिए देखते हैं इवन। 1 - 1 बेटा 0 आएगा, 1 1 लिया, इसका डिफरेंस बेटा 1 आएगा, इवन नहीं है, जिसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट फिर चेक करते हैं 1 3, इसका डिफरेंस आपका 2 आएगा जो कि इवन नंबर है। अगला चेक करते हैं 1 4, 1 4 का डिफरेंस 3 आएगा बेटा जो कि ऑड नंबर है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर अगला देखते हैं 1 5 का डिफरेंस। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक सीक्वेंस मिल गया अल्टरनेट, पहला मिल रहा है, दूसरा नहीं, तीसरा मिल रहा है, चौथा नहीं, पाँचवा मिल रहा है, छठा नहीं मिलेगा, फिर सातवां मिलेगा 2 2, फिर ये मिला तो ये नहीं मिलेगा बेटा, क्या मिलेगा 2 4, 2 4 के बाद ये नहीं तो 3 1, 3 1 के बाद बेटा आप देखते हैं ये नहीं मिलेगा ऑड, आपका मिलेगा 3 3, ऐसे आप देखेंगे 3 5 मिलेगा, 3 5 के बाद बेटा आपका 4 2 मिलेगा, 4 2 के बाद बेटा 4 4 मिलेगा, 4 4 के बाद बेटा 5 1 मिलेगा, 5 1 के बाद बेटा ये नहीं मिलेगा, फिर मिलेगा 5 3, और 5 3 के बाद आपका मिलेगा लास्ट वन 5 5, यही लिए गए, ठीक। अब चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं एक तरफ से। सबसे पहले हम बात करेंगे रिफ्लेक्सिव की, फिर बता दे रहे हैं आपको रिफ्लेक्सिव के लिए सेट ए के एलिमेंट से स्टार्ट करते हैं। सेट ए का एलिमेंट ए है। अब देखिए क्या इन सारे एलिमेंट, इसके सारे एलिमेंट का पेयर इसमें है, 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 5 का। तो 1 का जो पेयर होगा बेटा, 1 का जो पेयर होगा 1 1, 2 का 2 2, 3 का 3 3, 4 का 4 4, 5 का 5 5, इस रिलेशन में है। तो आप लिख देंगे 1 1, 2 2, 3 3, 4 4, 5 5, ये सब किस में है, आपके आर में बेटा, ये सब एलिमेंट है, ये एलिमेंट किस में है, आपके आर में है, ठीक है। देयरफॉर आर इज हमारा क्या हो गया, आर इज हमारा हो गया रिफ्लेक्सिव। तो रिलेशन आर हमारा क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेट ए के सारे एलिमेंट का पेयर हमें मिल गया, ठीक बेटा। अब यहाँ चलिए रिफ्लेक्सिव हो गया बेटा। अब अगली बात करते हैं, हम अगली बार बात करते हैं सिमेट्रिक के। किसकी बात करते हैं बेटा, सिमेट्रिक की, ठीक। सिमेट्रिक क्या होता है, चलिए देखते हैं सिमेट्रिक के लिए। सबसे पहले स्टार्टिंग हम लेंगे, एक तरफ से चेक करेंगे बेटा, आपको यहाँ देखना पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशन में जाके इसमें देखना, इसमें डायरेक्ट जाके देखना। चलिए 1 1 का इंटरचेंज करेंगे, 1 1 इसी में मिला, 1 3 को इंटरचेंज करेंगे, 3 1, एलिमेंट्स को बदलेंगे, 1 3 का 3 1, 3 1 देखिए यहाँ पे है, ठीक है। 1 5 का 5 1 देखिए यहाँ पे है, 2 2 का 2 2 ही होगा, 2 4 का 4 2 यहाँ पे है, 3 1 का 1 3 यहाँ पे है, 3 3 का 3 3 होगा, 3 5 का बेटा 5 3 होगा यहाँ पे है, 4 2 का बेटा 2 4 होगा, 2 4 आपका यहाँ पे है, 4 4 का खुद 4 4 होगा, 5 1 का 1 5 होगा, 1 5 यहाँ पे है, 5 3 का आपका 3 5 होगा, 3 5 यहाँ पे है, लास्ट वन 5 का आपका 5 5 का आपका 5 5 होगा। इसकी मीनिंग क्या हुई, जो भी ए बी आर आप आर में ले रहे हैं तो बी ए किस में मिल रहा है, आपको आर में मिल रहा है, इसका मतलब दिया हुआ रिलेशन हमारा क्या है, सिमेट्रिक है, ओके बेटा। मगर यहाँ पर अगर लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो लैंग्वेज में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे लैंग्वेज में बेटा, वी फाइंड दैट, ध्यान सुनिएगा, वी फाइंड दैट ordered pair, we find that ordered pair obtained by interchanging the components, obtained by interchanging the component, अभी मैं समझा रहा हूँ बेटा, interchanging the components of ordered pair, components of ordered pair in R, इसकी बात कर रहे हैं, is also in R, is sorry R also in R, therefore R is हमारा क्या हो गया बेटा,
सिमेट्रिक। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अगर आपको लैंग्वेज बना के लिखा गया है, इसमें दिक्कत होती है तो मैं कुछ ट्रिक बता रहा हूँ आपको। यहाँ लिखा वी फाइंड दैट ऑर्डर्ड पेयर ऑब्टेन्ड बाई इंटरचेंजिंग द कंपोनेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन आर। जैसे हमने कहा आर में कोई ऑर्डर्ड पेयर ले रहे हैं 1 3, इसको जब इंटरचेंज कर रहे हैं तो 3 1 बन रहा है, 5 1 का इंटरचेंज करने में क्या बन रहा है 1 5 बन रहा है। लिखा गया जब आप कंपोनेंट को इंटरचेंज कर रहे हैं तो वो कंपोनेंट किस में मिल रहा है आपको, आर में। चेंज करने के बाद इसी आर में मिल रहा है, देयरफॉर आज हमारा क्या हो गया सिमेट्रिक। अगर इसको लिखने में दिक्कत हो रही है आपको बेटा, लिखने में प्रॉब्लम है, ठीक है, नहीं बना के लिख पा रहे हैं, तो सिर्फ इतना लिख दीजिए, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी ए बी बिलोंग्स टू आर। तो ये इम्प्लाई कर रहा है बी इज आल्सो इन किस में हुआ आर में। इसके प्लेस पे इतना लिख दिए तब भी काम पल जाएगा, मगर ये थोड़ा बढ़िया है, रोस्टर फॉर्म में है बेटा, तो थोड़ा लिखने की प्रैक्टिस भी आपको आनी चाहिए। ठीक, चलिए सिमेट्रिक की बात होगी। अब आगे बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिविटी, इसको समझिएगा डिटेल। ट्रांजिटिव रिलेशन की बात कर रहे हैं। अब मैं क्या समझाया था पिछले कुछ क्वेश्चन, यहाँ पे ज़्यादा है बेटा, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। पहले 1 1 को उठाते, 1 1 किस में है बेटा आर में। अब देखते हैं किसका पहला 1 है, तो आप देखेंगे इसका पहला 1 है। 1 3 किस में है बेटा आर, दोनों कंपाइल करने पर क्या आएगा 1 3 1 3। ये देखिए किस में है आपका आर में, मैं इसकी चेकिंग कर रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा। 1 3 आर में। अब ये नहीं कि सबको छोड़ देंगे, अब चलिए 1 1 किस में है आपका आर में। अब देखते हैं किसका 1 पहला है, देखो इसी का 1 पहला मिल गया, तो यहाँ लिखेंगे 1 5। जब इसके साथ कंपाइल करेंगे तो क्या आएगा 1 5। 1 5 किस में है बेटा आर में। ठीक, अब देखते हैं किसका 1 पहला है, तो यहाँ से यहाँ तक किसी का 1 पहला नहीं है, तो अब इसकी चेकिंग हो गई। अब 1 3 को चेक करेंगे बेटा, चलिए यहाँ पे 1 3 किस में है आपका, 1 3 किस में है आर में। देखते हैं 3 किसका पहला है, तो यहाँ देखिए 3 इसका पहला मिल गया। 3 1 किस में है आर में, दोनों को मिलाने पे क्या आएगा बेटा 1 1। 1 1 किस में होना चाहिए, देखिए यहाँ पे 1 1 लिखा आर में है। ऐसे आपको बेटा छोड़ना है। 1 3 के साथ देखना किसका 3 पहला है, तो यहाँ से यहाँ तक 3 3 आएगा। 1 3 के साथ क्या आएगा 3 3, कंपाइल करने पे क्या आएगा 1 3। देखिए 1 3 किस में आर के। सिमिलरली अभी इसी 1 3 को चेक करना है, यहाँ देखो फिक्स कर दिया मैंने, 1 3 को मैंने यहाँ क्या कर दिया फिक्स कर दिया। ठीक है, अब देखिए कि इसका 3 पहला है, 3 3 का है, हो गया। 3 5 का भी 3 पहला है, 3 5, तो कंपाइल करने पे क्या आएगा 1 5। 1 5 भी बेटा देखिए किस में है आर, अब किसी का 3 पहला नहीं। ठीक, चलिए इसी प्रकार हम अगले को उठाएंगे। अगला हमारा नेक्स्ट क्या है बेटा 1 5, इसकी चेकिंग कर रहे हैं 1 5। 1 5 किस में है बेटा आर में। अब देखते हैं किसका 5 पहला है, हम पीछे भी जाके देखेंगे बेटा, यहाँ पे भी जाके देखेंगे क्या किसी का 5 तो पहला नहीं है, तो ठीक है। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक बेटा 5 इसका पहला है एंड 5 1 बिलोंग्स टू आर, दोनों कंपाइल करने पे आएगा आपका 5 5 एलिमेंट ऑफ 1 1 बिलोंग्स टू आर, तो 1 1 इसमें है। ठीक, अब देखिए यहाँ फिक्स किया गया, आपको इसको फिक्स किया गया। ठीक, अब देखते हैं किसी का 5 तो नहीं है, बहुत सारे का है बेटा, अब लिखना पॉसिबल नहीं। देखिए आप 5 1 से 1 1, 5 3 से 1 3 आएगा बेटा, 1 3 है, फिर 1 5 का जब मिलाएंगे 5 5 से 1 5 यही आ जाएगा। ठीक, ऐसे बेटा अब देखते हैं सबकी चेकिंग करेंगे। 2 2 का मिलाएंगे, 2 4 से 2 4, 2 2 किसी का 2 पहला नहीं है, छोड़ देंगे। 2 4 यहाँ से यहाँ तक देखेंगे 4 4, 2 4 और 4 4 को मिलाना क्या आएगा 2 4। ठीक बेटा, नहीं है इसमें किसी का 4 अब पहला नहीं है, पीछे भी देखना है। ऐसे आप सबको चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं एक और ले रहा हूँ 3 5, 3 5 को मिलाएंगे, इसका 5 पहला है, सबको चेक करना है बेटा, टाइम नहीं इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आप चेक कर। 3 5 के साथ 5 3 को मिलाएंगे तो 3 3 आएगा, 3 3 इसमें आपका लिखा हुआ है। ठीक है, ऐसे जैसे ये 5 1 की बात हुई, 5 1 के साथ एक ऑर्डर पेयर उठाएंगे जिसका 1 पहला हो 1। अब पीछे देखते हो किसका 1 पहला है 1 1 1 3, 5 3 का 1 3, तो क्या आएगा 5 3 5 3 खुद है, 5 3 का 1 5 5 5 5। तो आपने देखा अगर कोई 2 ऑर्डर पेयर आप आर में ले रहे हैं, ठीक बेटा, इस प्रकार कैसे ले रहे हैं, लैंग्वेज में लिखना चाहते हैं तो मैं सिखा रहा हूँ लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे आप। चलिए देखिए, जैसे कोई 2 ऑर्डर पेयर आप ले रहे हैं, यहाँ पे कई एग्जांपल मिले 1 5 और आपका मिला आपका 5 1 एंड, तो मिलाने पे क्या आया 1 1, देख रहे हैं। तो 2 ऑर्डर पेयर जो ले रहे हैं उनकी खास बात क्या है बेटा, जो आपके 2 ऑर्डर पेयर ले जा रहे हैं बेटा उसकी खास बात क्या है पहले लिखेंगे। तो कैसे 2 ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, तो आपको लिखना है इफ़ वी टेक, यहाँ लिखना है इफ़ वी टेक एनी 2 ऑर्डर पेयर
कोई दो ऑर्डर पेयर ले रहे हैं, किस में ले रहे हैं, इन आर, किस प्रकार के ऑर्डर पेयर, सच दैट, दो ऑर्डर पेयर आपने लिया बेटा, ये देखो लिया। अब पहले ऑर्डर पेयर का सेकंड कंपोनेंट और दूसरे का फर्स्ट कंपोनेंट क्या है आपका, सेम, तो पहले का सेकंड, क्योंकि यहाँ पे ए बी होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है, बी सी होता है, ठीक। सच दैट सेकंड कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर्ड पेयर एंड फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ किसका बेटा, सेकंड ऑर्डर्ड पेयर हमारे क्या है बेटा, इज सेम, हमारे क्या है, सेम है। देखिए सेकंड और फर्स्ट, तो जिनका रिजल्ट आ रहा है ये, वो किस में आ रहा है, आर में आ रहा है। देन रिजल्टेंट, जो इनका रिजल्ट आ रहा है, रिजल्टेंट इज आल्सो इन किस में है बेटा, इज आल्सो इन आर, देयरफॉर आर इज हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। लैंग्वेज में लिख सकते हैं, अगर रोस्टर फॉर्म है तो लैंग्वेज में, आर इज हमारा क्या हो गया, ट्रांजिटिव। ओके बेटा। अब बेटा अगर इतना लिखने में दिक्कत है, आप अगर रोस्टर फॉर्म में एक्सप्रेस कर चुके हैं, तो यहाँ 2-3 एग्जाम्पल दिखाने के बाद एग्जामिनर को दिखा दीजिएगा, लेट ए बी किस में है, आर में, एंड बी सी किस में है बेटा, आर में, तो इम्प्लाई कर रहा है ए सी किस में होना चाहिए, आर में। ठीक बेटा, ओके, ध्यान रहेगा, ठीक। चलिए बेटा, पिछले साल 2019 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया था। अब आप समझ गए होंगे, बहुत कम समय लगेगा। जैसे 3 में सेट दिया था बेटा, सेट दिया है, हम ये नाम डाल दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा एक क्रॉस ए निकलेगा जिसमें 1 1 1 2 और लास्ट में क्या आएगा 6 6। एनसीईआरटी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक। अब जो रिलेशन आर है बेटा वो दिया गया है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में, ए बी सच दैट बी इज इक्वल क्या लिखा है, a+1, ठीक। इसको चेक करना है आपको, ठीक है। चलते हैं अब इसकी बात करते हैं, ठीक बेटा। तो आइए देखते हैं, अब यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, ठीक बेटा। चलिए यहाँ पे अगर इसको हम इसी का एलिमेंट आना है, इसको हम इस फॉर्म बदलते हैं, तो ए की वैल्यू बेटा आप यही रख सकते हैं, सब 1 रखिए, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 2, ठीक बेटा। ए की वैल्यू फिर क्या रखेंगे आप 2, तो बी की वैल्यू क्या आएगी 3, यहाँ रख दीजिए। ए की वैल्यू 3 तो बी की वैल्यू 4, ए की वैल्यू 4 तो बी की वैल्यू 5, लास्ट में ए की वैल्यू 5 तो बी की वैल्यू 6। अगला नहीं रख सकते बेटा, 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 कहीं नहीं है, ए क्रॉस ए में यहीं तक आना है, ठीक। अब चलिए रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं। रिफ्लेक्सिव क्या होगा बेटा, सेट ए के एलिमेंट का पेयर, इन सब का पेयर आर में होना चाहिए। देखिए है कि नहीं है, तो चलिए हम देखते हैं है कि नहीं है। तो या तो यहाँ पे पहला 1 उठाए, अब 1 1 ही नहीं मिल रहा है, तो क्लियर बेटा 1 1 किस में नहीं है, आर में, देयरफॉर आर इज क्या हुआ, नॉट रिफ्लेक्सिव, ठीक बेटा। चलिए अब बात करते हैं सिमेट्रिक की, किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक की, ठीक है। चलिए यहाँ आर से शुरू करेंगे, 1 2 किस में है बेटा, आर में, इंटरचेंज करो 2 1, देखते हैं 2 1 2 1 तो कहीं नहीं पड़ा है, डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आगे नहीं चेक करेंगे, देयरफॉर आर इज क्या होगा, नॉट सिमेट्रिक, ठीक बेटा। चलिए ट्रांजिटिव की बात करते हैं। ट्रांजिटिव में बेटा क्या करेंगे, 2019 का क्वेश्चन है बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लीजिए आप लोग। चलिए 1 2 उठाते हैं, 1 2 किस में है, आर में, एंड किसका 2 पहले, इसी का मिल गया। 2 3 किस में है, आर में, कंपाइल करेंगे क्या आएगा 1 3। देखिए 1 3 कहीं लिखा है बेटा, नहीं लिखा है, आगे नहीं चेक करना है। 1 3 किस में नहीं है, आर में, देयरफॉर आर इज क्या हुआ, आर इज नॉट ट्रांजिटिव, आर हमारा क्या नहीं होगा, ट्रांजिटिव। ओके बेटा, अब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक। एक लास्ट क्वेश्चन होगा जो डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, पहले का सेकेंड पार्ट, ठीक, इसको सुनिएगा आप लोग। आर इन सेट एन, रिलेशन कितना दिया है बेटा, इन दी सेट एन, ऑन सेट लिखना चाहिए, ऑन सेट एन। तो बेटा एन हमारा जो सेट होता है आप जानते हैं क्या होता है, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 सो ऑन, इन्फिनिटी तक आएगा। अब एन क्रॉस एन का सबसेट होगा बेटा, तो 1 1, ठीक बेटा, 1 1 होगा आपका, 1 2 होगा, सो ऑन ऐसे आता जाएगा। रिलेशन आर जो यहाँ पे दिया गया बेटा, आर वो क्या लिखा गया है, वो लिखा गया है एक्स वाई
एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x लेस देन 4। इसको ध्यान से सुनिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको आसान ना समझ, बट इसमें जब आप डीपली पढ़ेंगे तो जाके फंस जाएंगे। कहाँ फंसेंगे मैं बता रहा हूँ। चलिए हम डिस्कस करते हैं अब इसको। आर बेटा सबसेट किसका होना है, n क्रॉस n का। किसका सबसेट होना है, n क्रॉस n का। ओके बेटा, चलिए यहाँ पर उठाते हैं। यहाँ बोल रहा है x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो बेटा x देखो यहाँ पे कुछ आपको बेटा कभी रटना नहीं है, सब लिखा होता है। x की वैल्यू किससे छोटी है बेटा, 4 से। x की वैल्यू यहाँ रखेंगे 4 से छोटी, तो क्या आएगी 1, फिर पहले प्लेस पे x की वैल्यू 2, फिर पहले प्लेस पे x की वैल्यू 3। अगला बनाने की ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक बेटा, एक किसका सबसेट है, n क्रॉस n का। मार्करिंग ख़त्म हो गया बेटा। ठीक, चलिए आगे देखिए। जब x की वैल्यू बेटा आप 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 7, x की वैल्यू 3 रखेंगे y की वैल्यू क्या आएगी आपकी बेटा 8। सबसे पहले क्या चेक करते हैं बेटा, रिफ्लेक्स। यहाँ से सेट ए से स्टार्ट होता है, तो सेट ए के स्थान पे बेटा n दिया है, तो जितने नेचुरल नंबर होते हैं सबका पेरिस रिलेशन में होना चाहिए। पहले 1 को चेक करते हैं। चलिए 1 को चेक किया, 1 1 है नहीं बेटा कहीं, अब आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आर हमारा क्या नहीं होगा, रिफ्लेक्सिव। ठीक बेटा, अब चलिए बात करते हैं सिमेट्रिक की। किसकी बात करते हैं, सिमेट्रिक। ठीक बेटा, सिमेट्रिक में सबसे पहले देखते हैं बेटा, इसको उठाएंगे आर से शुरू करेंगे। 1 6 किस में है बेटा, आर में। इसको इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा 6 1 आएगा बेटा। अब यहाँ देखिए 6 1 कहीं है नहीं, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक। आर हमारा क्या नहीं होगा, सिमेट्रिक। ठीक बेटा, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्रांजिटिविटी की। इसको आप इसका ट्रांजिटिव देखिएगा, ध्यान से देखिएगा बेटा। हो गया रिफ्लेक्सिव, हो गया सिमेट्रिक, हो गया, समझ गए होंगे अब तक आप बेटा। जब ये वीडियो देखेंगे आप तो फिर ध्यान से देखिएगा, फिर आपको रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब अगली बात बेटा ये देखिए, सबसे कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है ट्रांजिटिव इस क्वेश्चन में, क्यों हमें बताता हूँ। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जैसे डिफिनीसन में है बेटा, अगर ए बी आर में है एंड बी सी आर में है तो ए सी किस में होना चाहिए, आर में। ध्यान से सुनिएगा, अभी तक हमने जितने क्वेश्चन लगाए ये मिल रहे थे, ये आ रहे थे आउटपुट। चलो 1 6 को उठाते हैं, 1 6 हमारा आर में है। ठीक बेटा, अगला हम 2 7 को उठाते हैं, 2 7 किस में है, आर में। लास्ट वन किसको उठाते हैं, 3 8 किस में है आपका, आर में। ध्यान सुनिएगा बेटा। अब बताइए 1 6 आर में है, क्या किसी का 6 पहला, नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं मिला। 2 7 आर में है, क्या किसी का 7 पहला, नहीं, यहाँ पे नहीं मिला। 3 8 अगर हमारा आर में है, क्या किसी का पहला 8 है, नहीं मिला। अभी तक बेटा ऐसा किसी क्वेश्चन में नहीं हुआ था। कुछ ना कुछ आपको अगर ए बी है तो ये मिलता था, तब आउटपुट आप देखते थे। ठीक है, अब बेटा अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि ए बी मिल रहा है मगर बी सी नहीं मिल रहा है, तो बेटा यहाँ पे अगर ये दोनों मिलते, केवल सुनने की बात है, सुनिएगा, ये दोनों मिलते तब तो यहाँ पे कुछ आता, तब हम बताते हैं या नहीं है। ठीक है, मगर ये मिल रहा है, अगला मिल ही नहीं रहा है, मतलब इसको हम चेक नहीं कर पा रहे हैं, चेक ही नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन में। अगला मिलता तब तो चेक करते बेटा। जब आप ऐसा कभी कंडीशन आ जाए कि चेक ना कर पाएँ, तो इसमें बहुत बुकों में कन्फ्यूजन है बेटा। किसी किसी बुक वाले कहते हैं आपका ट्रांजिटिव नहीं होगा, मगर बेटा आप ध्यान दीजिए, जब यहाँ पे पहुँचेंगे तब तो यस या नो का जवाब आप देंगे, है कि नहीं है। मगर जब यहाँ पहुँचने के बाद ये चीज़ आपको ना मिले तो कंट्राडिक्शन है, विरोधाभास है। इस केस में आप बोलेंगे कि दिया हुआ रिलेशन हमारा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। ओके बेटा, ठीक, ओके। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक में सारे क्वेश्चन हम करेंगे किस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में। ओके।